नमस्कार। सम्मानित अभिभावक वृंद, प्रिय विद्यार्थियों और जीवेम समूह के हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी, हर्ष और गौरव का विषय है कि 1 सितंबर से एक बार फिर से हमारे स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। अभी फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन आज ही जो समाचार मिला है उसके अनुसार बाकी की कक्षाएं भी जल्दी ही 5 सितंबर से या 10 सितंबर से खुल जाएगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। हम लोग एसओपी के गाइडलाइंस के अनुसार, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे सभी स्कूल के कैंपस में विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था का, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सारे कैंपस को रेडी करके हम तैयार हैं। एक बार फिर से उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ विद्यार्थियों की शिक्षा को जोश के साथ में पुनः तैयार हैं हम, ताकि उनकी पढ़ाई एक बार फिर से बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ प्रारंभ कर सकें। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमें इस साल के लिए पिछले सालों के अनुभव के आधार पर ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार भी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी या बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसी संभावना इस बार बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, सीबीएसई बोर्ड ने अपने सर्कुलर्स, एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, सिलेबस सब कुछ जारी कर दिया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए 2 सेमेस्टर यानी 2 बार परीक्षाओं का फार्मूला, सारा विवरण, डिटेल्स सब कुछ स्कूलों में आ चुका है। उसके अनुसार वो अब की बार चाहे कितना भी कोरोना रहे, लॉकडाउन रहे, लेकिन परीक्षाओं का फार्मूला जो सीबीएसई ने बनाया है उसके आधार पर विद्यार्थियों को स्कूल आना और स्कूल आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना, होमवर्क, होम असाइनमेंट, टेस्ट और इन सभी चीजों को नियमित रूप से करना ही होगा। चाहे कितना भी परेशानी आ जाए, लॉकडाउन हो या न हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस बार पहले सेमेस्टर की परीक्षा स्कूल स्तर पर होगी ही होगी। इसलिए विद्यार्थियों को, सीबीएसई के विद्यार्थियों को अब अगर वो किसी भी प्रकार से घर पर रुके हुए हैं, किसी भी परेशानी की वजह से, गलतफहमी की वजह से या किसी इंतजार में, उन्हें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी पहले दिन से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यदि आप किसी कारणवश ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए तो अब तो ऑफलाइन शुरू हो रही है। अब आपको अपने कैंपस का आना ही चाहिए, अपने साथियों से मिलना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो अंतर है आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैंपस में आना, अपने साथियों से मिलना, उनसे मिल करके अपना पूरा आत्मविश्वास डेवलप करना, पीयर ग्रुप लर्निंग करना, एक दूसरे के साथ में बहुत कुछ सीखने का अवसर होता है। हम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, हम अपने दुख सुख की बातें, अपने बहुत सारे अपने सपने शेयर कर सकते हैं। ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। जब आप कैंपस में आएंगे तो धीरे धीरे सभी तरह की गतिविधियां, एक्टिविटीज, कंपटीशन, ओवरऑल कंप्लीट फिजिकल 360 डिग्री डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। इसलिए अब आपको घर पर रहने का कोई कारण नहीं है। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, आईसीएमआर की, आईएमएम की और बड़े बड़े वैज्ञानिकों की, आईआईटीज की, सबकी ये रिपोर्ट्स आ चुकी है कि कोरोना का प्रभाव बच्चों पर बिल्कुल नहीं पड़ता, और अगर पड़ता है तो उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप्ड है कि उनके ऊपर इसका कोई घातक प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है। और इसके बाद अभी तो हमारे राजस्थान प्रदेश में 60% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और वैक्सीनेशन होने के बाद तो इस कोरोना का खतरा बहुत कम हो जाता है। मैं आपको एक बात बहुत गर्व और खुशी के साथ कहता हूं कि जीवेम के सारे स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ड्राइवर्स, स्वीपर, हेल्पर्स 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। मैं रिपीट करूंगा
कि जीवेम परिवार का प्रत्येक सदस्य वैक्सीनेट हो चुका है। हमारे रिकॉर्ड में सभी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने डाउनलोड करके अपनी फाइल में सेव किया हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि हमारे जीवेम परिवार का प्रत्येक सदस्य 100% वैक्सीनेट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने तो दोनों डोज ले लिए हैं और एक डोज तो प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य किया गया है और वो हमारे रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेरेंट्स ने भी, सभी अभिभावकों ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया होगा, तो बच्चों को खतरा नहीं है। सारे स्कूल्स एक बार फिर से सैनिटाइज किए गए हैं, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था स्कूल में चाक चौबंद रूप से की गई है। अब मैं एक बात आपको और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि सीबीएसई में 9th और 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जब तक विद्यार्थी का 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक वो अगले वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, स्कूलों में डिटेल्स आ गई है, सर्कुलर आ चुका है और इस महीने में, सितंबर महीने में बच्चों के 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन और 10th और 12th के बोर्ड के फॉर्म यानी एलओसी 100% भरी जाने वाली है। तो अब आपको लापरवाही किसी तरह की नहीं करनी है। आप तुरंत अपने स्कूल में आएं, पढ़ाई शुरू करें और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार निश्चित रूप से आपको बिना परीक्षा के कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। पिछली बार जो हुआ था वो इतिहास का एकमात्र पहला और आखिरी मौका था कि बिना परीक्षा के प्रमोशन किया गया। इस बार ऐसा होगा, इस आशा में आप कभी ना बैठें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई का, क्वालिटी का हमेशा महत्व है। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है आगे के लिए, जब किसी भी हायर एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो पढ़ाई ही काम आएगी। केवल कागजी प्रमाण पत्र या प्रमोशन लिया हुआ काम नहीं आएगा। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहना है, किसी भी प्रकार के भुलावे में नहीं रहना है, किसी के बहकावे में नहीं रहना है। अगर आपको कोई ये कहे कि इस बार यहीं पढ़ लो, ऐसे ही पढ़ लो, किसी भी स्कूल में पढ़ लो, साथियों ये भूल कभी ना करें। ये आपके कैरियर का, आपके लाइफ का, आपके फ्यूचर का सवाल है। इसलिए आपको अच्छे से अच्छे कैंपस में, आपके इस विद्यालय में आपको जरूर आना चाहिए। मैं आपसे, अभिभावकों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस बात की गंभीरता लें, क्योंकि कैंपस में आकर के विद्यार्थी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हमारे बसेस को, बस ड्राइवर्स को, सभी को वैक्सीनेट किया जा चुका है और हॉस्टल्स तो हमारे पहले भी बहुत अच्छी तरह से तैयार थे। आज भी सारे जीवेम के हॉस्टल्स आपके स्वागत के लिए, आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप बिना किसी झिझक के अपने स्टूडेंट को, अपने वार्ड को 1 सितंबर से ही स्कूल भेजें और अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ करें। हम आपकी हर तरह से सुरक्षा के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी क्वालिटी के लिए, आपकी गुणवत्ता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अगर हम बात करें राजस्थान बोर्ड की, तो राजस्थान बोर्ड का भी एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी है। मैं रिपीट करूंगा, मार्च 2022 के अंदर जो एग्जाम होने वाली है 10th और 12th की, उनकी ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है और बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भी इसी महीने में जल्दी ही भरे जाएंगे। इसलिए आपको किसी प्रकार की लापरवाही में नहीं रहना है और ना ही किसी के बहकावे में आना है। इस बार परीक्षाएं अवश्य होंगी। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी सिलेबस और ये सारी डिटेल वर्कआउट हो चुकी है, जल्दी ही आ जाएगी। पढ़ाई पटरी पर आ चुकी है। हम पूरी तरह से एक बार फिर आपके जो भी आपका लर्निंग लॉस हुआ है, पढ़ाई का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ज्यादा पढ़ाने के लिए, खूब अच्छी मेहनत और तैयारी कराने के लिए टीचर्स की पूरी टीम जोश, उमंग और उत्साह के साथ तैयार है। टीचर्स तो पहले से ही तैयार थी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीवेम का जो
गूगल क्लास पे जो प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एज गुड एज क्लासरूम की तरह जैसा क्लासरूम में पढ़ाई होती है, हमने बाकायदा लाइव लेक्चर्स, रियल टाइम लेक्चर्स आपके लिए लिए हैं। तो टीचर्स, आज भी आपके सब कुछ तैयार है, कैंपस आपका तैयार है। जहां तक विजडम सिटी कैंपस का सवाल है, आपके इस लॉकडाउन पीरियड में हमने विजडम सिटी कैंपस को मेंटेनेंस के द्वारा, साज सज्जा के द्वारा सजाया ही है, संवारा ही है, मेंटेन किया है और बहुत सारी नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की है। आप जब आएंगे तो आपके स्वागत के लिए हमने आउटडोर जिम, इनडोर जिम, बहुत ही शानदार हाई टेक इंपोर्टेड मशीनों के साथ फुल्ली एयर कंडीशन हाई टेक जिम भी आपके लिए तैयार किया हुआ है। साथ ही साथ हमने एयर राइफल और एयर गन शूटिंग एकेडमी यहां पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत इंपोर्टेंट पिस्टल, इंपोर्टेंट गन लेकर के आपके जो बहुत ही प्रशिक्षित और एक्सपर्ट कोच, बाकायदा जो लाइसेंस्ड कोच है, वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जो लोग एयर राइफल और एयर गन ओलंपिक स्टैंडर्ड के शूटिंग रेंज में करना चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी तरह से क्रिकेट एकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सारे ग्राउंड्स को रीवैम्प किया गया है और अजय जी कोच के मार्गदर्शन में ऑलरेडी ये आपका क्रिकेट एकेडमी नई नई बुलंदियों तक पहुंच रहा है। रेगुलर यहाँ पे हर हफ्ते बड़े बड़े मैचेस हो रहे हैं, शानदार ग्राउंड मेंटेन किया गया है और आप सबके स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। इसलिए मैं आदरणीय अभिभावकों से, विद्यार्थियों से और सभी से ये कहना चाहूंगा कि आइए, कैंपस लाइफ का आनंद लीजिए। नए सिरे से नए जोश के साथ नई दुनिया में हम आएंगे, न्यू नॉर्मल के साथ हम तैयार हैं आपके स्वागत के लिए। और एक बार हम फिर से बुलंदियों तक पहुंचेंगे आप सबके साथ। हम पर विश्वास कीजिए, हमारी टीम पर, हमारे टीचर्स पर विश्वास कीजिए। आइए, आपका स्वागत है, हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।